यस यस, आप मुझे मिल गया है, मैं भेज रहा हूँ, मुझे मिल गया है। प्रभात देखिए, इसको प्ले कीजिए। यस, हाँ मिल गया मुझे, या मैंने भेज दिया है, प्ले कीजिए प्रभात। हाँ छोटा है, 2 मिनट। तो उस आपने शायद दोबारा भेजा है मुझे। वही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी प्ले हो रहा है। ये जो पुराना वीडियो है, एक सैटेलाइट चैनल न्यूज नेशन पे उस वक्त प्ले हुआ था जब बिहार पुलिस के ऑफिशियल्स ने कहा था कि उनके कॉल डिटेल्स मुझे मिले हैं। ये एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद हम एनालिसिस आपको बताएंगे। हाँ प्रभात। मृत्युंजय सिंह जी बिहार पुलिस के जो आईपीएस एसोसिएशन है उससे बिहार पुलिस एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रमेश चंद जी ने कहा कि क्या डिफरेंशिएटर होता है ये पता करने का कि ये मर्डर है या सुसाइड है, आपको क्या लगता है? और जब आपने सुशांत सिंह केस की जांच ली थी तो क्या उसमें दिशा सालियान के मर्डर से भी इसकी कड़ियां जोड़े जाए, इस तरह की कोई प्रयास या इस तरह की कोई थ्योरी बिहार पुलिस के सामने थी? दीपक जी, बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आप बोलते हैं तो पूरा देश गंभीरता से सुनता है और आप एक देश के स्थापित पत्रकार हैं। मैं पहले बताना चाहता हूं कि सुसाइड की परिभाषा पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं। पहली बार आप सुन लीजिए, सुसाइड होता है कि कोई व्यक्ति सामान्य कोई तनाव में या ऐसे कुछ लगता है कि जीवन से निराश होता है, सुसाइड करता है। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद जी भी अपने स्वयं को गोली मारा था। तो गोली चंद्रशेखर आज़ाद जी क्यों मारे थे? अंग्रेजों से घिर गए थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने बोला कि अंग्रेजों को गोली से नहीं मर के स्वयं अपने आप को भारत माँ के बलिदान कर देंगे। अब दिशा सलियान के साथ क्या है? हत्या है तो उसकी बात अलग है। अगर सुसाइड है, अगर खुद स्वयं कूदती है तो क्या वो चक्रव्यूह में घिरी हुई थी? क्या वो ऐसा लग रहा था कि असुरक्षित है और लग रहा था कि अब जान जाने वाला है, खुद को बचाने के लिए छत से कूदती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई के जो जांच करी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुशांत सिंह मामले में जो भी संबंधित केस कड़ी जुड़ेगा उसकी सीबीआई जांच करेगी। सबसे पहले एक और भी देखते हैं कि जो 100 डायल पर दिशा सलियान ने फोन किया था, ये जग जाहिर है कि 100 डायल पर फोन कौन करता है? जो लगता है कि असुरक्षित महसूस करता है, खतरे में महसूस करता है, तो पुलिस को 100 डायल करता है कि वो उसकी सुरक्षा करे। और 100 डायल का नियम है कि हर जगह एक कंट्रोल रूम होता है, पुलिसकर्मी होते हैं, वो पुलिसकर्मी लोकेशन पता करते हैं और जाके बचाते हैं। लेकिन दिशा सलियान के पीछे कई चर्चाएं हैं, उसकी पार्टी कोई करेगा, स्वयं सुसाइड क्यों करेगा? और उसके पार्टी में कई बड़े बड़े चेहरे की चर्चाएं आती है, बड़े बड़े नाम की आती है। और मुंबई पुलिस को मैं स्कॉटलैंड की पुलिस समझता था, लेकिन इस केस में दिशा सलियान हो या सुशांत सिंह राजपूत हो, मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में, देश के न्याय के कटघरे में खड़ी हो गई है। और मुंबई पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है, राजनीतिक दबाव है या क्या दबाव है। मुंबई पुलिस सही दिशा में कार्य नहीं कर रही है, ना जांच कर रही है। और मुंबई पुलिस अगर सही दिशा में जांच करती तो निश्चित तौर पर मामला आ जाता कि दिशा सलियान का सुसाइड है कि वो चंद्रशेखर आजाद जैसा सुसाइड है कि हत्या है। ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि दिशा ने 100 नंबर के ऊपर डायल किया था, और वो ये भी कह रहे हैं कि 100 नंबर का हर कॉल जो है वो रिकॉर्ड होता है, क्योंकि पुलिस को उसको संबंधित पुलिस थाने का या जो नियरेस्ट पुलिस बीट होता है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि जहां कहीं से भी लोग परेशान हैं या लोग किसी अगर आपदा में फंस गए हैं तो उनको पुलिस सहायता करे, मदद करे। ये तो साफ साफ हो गया मामला। यस, और दूसरी चीज है इसमें, और सीरियस चीज, मतलब क्या है, कुछ कुछ लोगों ने क्या समझ के रखा है, देश के लोग बेवकूफ है, मतलब उनका ऐसा गलतफहमी है उनकी। तो दूसरी चीज, यहां पर पुलिस ऑफिसर कह रहा है जो इन्वेस्टिगेशन जिनके पास था पहले, उन्होंने इनको दिशा सलियान की केस की फाइल मांगी, तो मुंबई पुलिस ने कहा हमारी डिलीट हो गई, सब वो मनोहर कहानियां सुना दिया इनको। फिर इनको उस पर भी नहीं मानी बिहार पुलिस, उन्होंने कहा चलो आप लैपटॉप दो, हम रिकवर करके देते हैं आपको, कहाँ डिलीट हो गई बताओ। तो उसमें फिर वो भाग गए, बोले नहीं नहीं फिर हम तुम्हारे आदमी को क्वारंटाइन करेंगे, ऐसा करेंगे। वो ठीक है, उनका जो भी कॉन्स्पिरेसी मशीनेशन जो भी चला उनका चला। उसके बाद में यही पूरी बिहार पुलिस की फाइल
हैंड ओवर की गई सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया और महाराष्ट्र पुलिस को भी ऑर्डर किया कि आपने फुली कोऑपरेट करने का, इनको ये नहीं करने का, आपने मतलब इनको नॉन कोऑपरेशन करोगे तो फिर आपके ऊपर भी हम देख लेंगे, मतलब इस तरह से था इनडायरेक्टली कि आपके ऊपर भी कंटेम्प्ट होगा करके। अब सेम चीज है, एक बहुत बड़ा आईपीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष है बिहार पुलिस का, वो स्टेटमेंट दे रहा है। उसके बाद में इसी मुद्दे पर रिपब्लिकन भारत पे नीतीश राणे जी का इंटरव्यू वो भी भेज के रखा है, दिखाने की जरूरत नहीं, सेम चीज कहा है उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान ने 100 नंबर डायल किया था उसके मरने के पहले। कुछ लोग कहते हैं कि उसी पीरियड में किया था कि मर्डर होने के 2-4 घंटा पहले, कुछ कहते हैं कि एक दिन पहले का इंसिडेंस है। इस पे हम बाद में आते हैं, ये तो ठीक है, सेकेंडरी पार्ट है। 100 नंबर पे डायल हुआ था कि नहीं हुआ था, और उस पे नीतीश राणे जी ने कहा, अर्नब गोस्वामी ने कहा कि देखो क्या है, वो फोन रिकॉर्ड होता है। नीतीश राणे जी के पिताजी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, वो सीएम की फैमिली से है, खुद एमएलए है, आज उनके पिताजी इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर है। उन्होंने कहा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उन्होंने कहा वहां जो हुआ मुझे रोहन राय ने पूरा बताया, और उन्होंने उनका पास जो भी पेन ड्राइव था ये था सब दे दिया। अच्छा, जब ये बता रहे थे तो 3 साल तक वो आया नहीं कोई इसको काउंटर करने के लिए। 1-2 साल के बाद में आता है रोहन राय, बोलता नहीं मेरा से बात नहीं हुआ था, जो भी ठीक है। जिस समय एक पुलिस ऑफिसर, एक एमएलए और फिर एक देश के बड़े न्यूज चैनल, न्यूज नेशन हो, रिपब्लिकन भारत हो, सबने यही सवाल पूछा, मिस्टर परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर मुंबई, आप बताओ उस 100 नंबर पे क्या कंप्लेंट आया था। एक वर्ड में कोई जवाब नहीं पुलिस का। ये अच्छा, ये भी नहीं बोला उन्होंने कि ऐसा दिशा ने कोई कंप्लेंट नहीं किया था। अभी दिशा ने खुद के फोन से किया या दूसरे के फोन से किया, या अलग विषय है, ये तो पार्ट ऑफ उनके आई विटनेस बताएंगे, नीतीश जी बताएंगे, वो अलग विषय है। 100 नंबर पे हुआ था, और उसको जब ये कह रहे लोग, उसका जवाब, उसको काउंटर, उसको डिनाई नहीं किया महाराष्ट्र पुलिस ने। इसका क्या मतलब निकालेंगे कॉमन मैन, और लॉ के हिसाब से क्या मतलब निकलता है? 114 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है? इसका मतलब एडवर्स इन्फ्लुएंस निकलता है, साइलेंस अमाउंट टू इम्प्लाइड एडमिशन। मतलब ऐसा हुआ था, आप लोग दोषी हो तो सिंह पे मर्डर का, परमवीर सिंह पे मर्डर का चार्ज लगेगा या मर्डर को कवर अप करने का चार्ज लगेगा? देखिए, मर्डर का भी लग सकता है, उसका रीजन बोलता हूं मैं। अगर आरोपी ने उनको मैनेज किया कि हम मर्डर करने जा रहे हैं, आपको फोन आएगा, आपने लेना नहीं, या फिर वो एरिया के अधिकारी को बोल के रखो, आप कोई भी पुलिस को हेल्प के लिए फोन आएगा तो वहां मदद भेजना नहीं, वो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। तो मेन आरोपी को फांसी होगी तो इनको भी फांसी होगी, पुलिस अधिकारी को, लॉ है उसका, कोई उसमें सेकंड थॉट ही नहीं है, उस पर स्पेसिफिक जजमेंट्स है। बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस संजय किशन कौल का भी जजमेंट है। रमन लाल के केस में 2000 CRLJ 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 800 पे बहुत सुंदर जजमेंट है 120 पे, उसमें तो हाईकोर्ट जज को भी नहीं छोड़ा था उसमें। और एक और बात हम जानना चाहते हैं नीलेश जी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ गई कि पूरे देश भर से मांग उठ रही थी कि इसको सीबीआई को दिया जाए, सीबीआई को दिया जाए, सीबीआई को दिया जाए, तो जनता के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया। क्या ये ऐसा केस लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये देखा कि इस केस में मेरिट है, मुंबई पुलिस इसमें गड़बड़ कर रही है, मुंबई पुलिस के साथ ये जांच आगे नहीं बढ़ सकती है, ये जांच बढ़ेगी भी तो सही जगह पर नहीं पहुंचेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया?